क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में क्या कहता है? 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs मतलब पेड़ काटने के बाद जो पेड़ का लट्ठा पूरा बच जाता है, तना, उसे logs कहते हैं। ऐसे ऐसे 200 है। कह रहे उन्हें इस तरह से रखा जाता है कि किस तरह से 20 logs इन दी बॉटम, सबसे नीचे वाली रो में 20, ऐसे ऐसे करके जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ऐसे 20 एंड 19, उसके बाद ऊपर वाली में 19, तो नीचे वाली लाइन में 20, फिर 19, फिर 18, सो ऑन, इस तरह से। इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 logs कैन एडजस्ट एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। दो क्वेश्चन पूछे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ logs इन टॉप रो। अब इन चीजों को ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें, हमें दिया क्या और पूछा क्या है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ logs in first row 20, therefore a1 equal to 20. Number of logs in second row 19, therefore a2 equal to 19. Number of logs in third row 18 and so on, therefore a3 equal to 18. Now sequence क्या है? 20, 19, 18 dot 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 dot. Here a1 equal to 20, d equal to 19 minus 20 equal to -1 एंड नंबर ऑफ रोज, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रोज यानी आपको n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो मैंने कहा था ना, ये n है नंबर ऑफ रोज, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का एलिमेंट पता है, तो n हमें फाइंड आउट करना है। Sn, इन सब एलिमेंट्स का सम दे दिया है कितना? 200 logs, यानी Sn इक्वल टू 200। ये सब चीजें आपको गिवन है। अब आप आराम से Sn का फार्मूला लगा दो। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये यानी 200 इक्वल टू n मालूम ही नहीं, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a यानी 20 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू -1। 200 इक्वल टू n/2 40, n इंटू -1 माइनस n, और -1 -1 +1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आएंगे, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 400 क्या फैक्टर करके देख लो, 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 and 25 are the factors
तो n-25 और n-16 इक्वल टू 0। ये फैक्टर करने आपको हर चैप्टर में सिखाए हुए हैं। देयरफॉर n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। हम दोनों मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती हैं और 16 भी। अब इन रोज में ये पूछा ना लॉग्स इन द टॉप रो, तो टॉप रो या तो 16th हो गया 25th या दोनों, तो इनमें हम लॉग्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने रख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम A16 और A25 निकालेंगे। यहां करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, तो A16 A प्लस 16 माइनस 1D यानी A प्लस 15D मीन्स A की वैल्यू थी 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 यानी 5। तो 16th रो में 5 है एंड A25 क्योंकि 25 भी तो आया था ना n इक्वल टू, तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 24D, A की वैल्यू 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24 माइनस 4 विथ नो, ये नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जो लॉग्स यानी लकड़ी के जो तने हैं पेड़ के, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता कोई भी नंबर, ना तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और ना n में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सामान रख रहे हैं तो उसमें कितना सामान रखा जाएगा वो कोई नेगेटिव हो सकता है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 16 है। 25 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 25 रोज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें लास्ट वाले में -4 आ रहा है। देयरफॉर तो लास्ट में आंसर लिख दो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 एंड लॉग्स इन लास्ट रो इज कितना आया था आपका? 5। तो ये आपका आंसर क्लियर है। क्वेश्चन 20, इन अ पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपके बुक में दिखाया हुआ डायग्राम, ये एक बकेट रख दी स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें पोटैटो रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं और ये रास्ता है। तो कहता है विच इज 5 मीटर फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे बकेट है। एंड दी अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा पोटैटो है वो यहां से 3 मीटर दूर, 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक रखा है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा रखा है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे थर्ड रखा है। इस तरह करते 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 वो ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक। देयर आर दी 10 पोटैटोज इन अ लाइन। टोटल 10 है ये, 10। तो ये जैसे फर्स्ट पोटैटो जो था ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, इसके बाद 3 3 3 3 करके 10 पोटैटोज है। एक कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपेटिटर बकेट से स्टार्ट होते तो वो यहां से यहां भागी, कितना? 5 मीटर भागी और पोटैटो उठाया और वापस आई 5 मीटर फिर। तो ये पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो, इसे जाके लेके आने में 10 मीटर लगा। सेकंड पोटैटो लेके आने में 5 + 3 8 और फिर वापस 8 आई यानी 16 मीटर लगा। थर्ड पोटैटो लेके आने में देखो, फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 गया और 5 आया 10। सेकंड के लिए 5 + 3 8 गया और 8 वापस आएगा 16। तो हम इसे निकालेंगे कैसे? 5 × 2 प्लस 5 + 3
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट 5 प्लस 3 8 या 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट 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 ऐसे 10 टाइम्स। कितने टाइम्स हैं? 10 टाइम्स। वो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सारे पोटैटो डालने में, तो टोटल डिस्टेंस D इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है मैथमेटिकल फॉर्मेट में। पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर, अगले के लिए 5 प्लस 3 8 इंटू 2 16, फिर नेक्स्ट 8 प्लस 3 11 इंटू 2 22 और इसी तरह से। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकंड पोटैटो 5 प्लस 3 इंटू 2 16 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो 8 प्लस 3 इंटू 2 22 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर फोर्थ पोटैटो 11 प्लस 3 इंटू 2 28 मीटर, so on. Therefore sequence क्या आपके पास 10 16 22 28 डॉट 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 10 टर्म्स, टोटल 10 टर्म्स है। Here a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। अच्छा चेक भी कर लो, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 है या नहीं है। 16 माइनस 10 इक्वल टू 22 माइनस 16, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। देयरफॉर सीक्वेंस इज इन AP, सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस को AP में चेक करके बता दो। ये D है, n इक्वल टू क्या है 10। टोटल डिस्टेंस SN इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। n यानी 10 बाय 2 2 इंटू 10 प्लस n यानी 10 माइनस 1 इंटू 6। 10 बाय 2 20, 9 6 या 54। 10 बाय 2 इंटू 74, 2 से कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 37 यानी 370 मीटर आपका आंसर है। ठीक है।